हेडलाइंस न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही जिला प्रशासन ने गतिविधियों को बढ़ा दिया है। जिला अधिकारी कार्यालय के संगम सभागार में जिला अधिकारी नवनीत चहल ने प्रेस वार्ता करते साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि मतदान व मतगणना को पारदर्शिता से कराने के लिए पूरे जिले में 47 जोन और 378 सेक्टरों में बांट दिया गया है। साथ ही निर्देश के बाद जिले के ऐसे वोटर चिन्हित कर लिए गए हैं जिन्हें पोर्टल बैलेट से अवसर दिया जाएगा। जिले में 26,478 दिव्यांग वोटर हैं, जबकि 31,149 मतदाता ऐसे हैं जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक है। डीएम ने बताया कि सभी को फॉर्म 112 डी बीएलओ के माध्यम से दिया जाएगा और उनकी इच्छा के अनुसार बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही शुरू हो गई है। इसमें हमारे जो निर्वाचन की अधिसूचना का दिनांक है जनपद प्रयागराज के लिए वो 29 अप्रैल है। नाम निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई 24 है। नाम निर्देशन की जांच यानी कि स्क्रूटनी का जो तारीख है वो 7 मई है। नाम वापसी के लिए अंतिम तारीख 9 मई है। मतदान का दिनांक जनपद प्रयागराज के लिए 25 मई निर्धारित किया गया है और मतगणना 4 जून को होगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होते ही हमारी जो विभिन्न टीम्स हैं वो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे के दौरान विभिन्न जो कार्रवाइयाँ या गतिविधियाँ की जानी है उसके अनुसार कार्यरत हो गई हैं और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कराने के लिए कार्य कर रही हैं। हमारे द्वारा विभिन्न टीम्स लगाई गई हैं। फ्लाइंग स्क्वाड्स जनपद में कुल 36 लगाए गए हैं। स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स कुल 36 का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त वीडियो व्यूइंग टीम, वीडियो सर्वेलेंस टीम, व्यय प्रेक्षक इत्यादि की भी नियुक्ति की गई है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में कुल 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और 2 कंप्लीट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है और एक आंशिक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। फूलपुर और इलाहाबाद 2 कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जिसमें फूलपुर के रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधिकारी प्रयागराज हैं और इलाहाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के रिटर्निंग ऑफिसर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। कुल मिलाकर डिस्ट्रिक्ट में 46,64,519 वोटर्स हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 4712 हमारे मतदेय स्थल हैं और 2241 हमारे मतदान केंद्र हैं। इन सभी मतदान केंद्रों पर, इन सभी पोलिंग स्टेशंस पर फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। हमारी जो पोलिंग पार्टीज हैं वो हमारे 4 डिस्पैच सेंटर्स से रवाना होंगी और पोलिंग कराने के बाद मुंडेरा मंडी जो हमारा कलेक्शन सेंटर है और मतगणना स्थल भी है, वहां पर वापस आकर कलेक्ट। कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार 85 प्लस जो हमारे वोटर्स हैं और जो हमारे दिव्यांग वोटर्स हैं उन सभी के लिए घर पे जो जो इंटरेस्टेड हो, जो जो इस विकल्प को चुने, वो उनको घर से पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी वोट किए जाने की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा हमारे जो दिव्यांग और जो एल्डरली वोटर्स हैं उनको वोटिंग डे के दिन हमारे जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर भी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों, सहायता के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हील चेयर इत्यादि, ताकि एक सुविधाजनक तरीके से वो अपना मतदान कर सकें। देखिए, क्रिटिकल और वल्नरेबल्स जो हमारे बूथ हैं, कुल मिलाकर उनका उनका जो अभी सर्वे और एक आंकलन किया गया है, कुल मिलाकर 395 क्रिटिकल बूथ्स और वल्नरेबल बूथ्स हमारे 393 हैं। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जोनल मजिस्ट्रेट्स की भी नियुक्ति कर दी गई है और वो लगातार जो हमारे विभिन्न पोलिंग स्टेशंस हैं या मतदान केंद्र हैं वहाँ पर विजिट करके और खासकर क्रिटिकल और वल्नरेबल एरियाज को या पोलिंग बूथ्स का निरीक्षण करते हैं। उसके लिए किस नंबर पर, हेल्पलाइन पर आप जारी कर रहे हैं, किस पर लोग शिकायत कर सकते हैं? देखिए, किसी भी प्रकार की शिकायत करने के लिए 1950 टोल फ्री नंबर उपलब्ध है, मौजूद है। उसके ऊपर कॉल किया जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कॉन्टैक्ट एक कंट्रोल रूम का नंबर है वो भी मैं आपसे साझा कर लेता हूँ, 0532 2644 024। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की यदि कोई कंप्लेंट हो या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहें
संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों पर जहां अब नगर निगम और पुलिस अलर्ट मोड में दिखाई दी है। बता दें, जिस तरह से चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता करने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो भी राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर लगे थे उसको उतारने की कवायद शुरू हो गई है। जहां कंपनी बाग के सामने कांग्रेस के और बीजेपी के पोस्टर उतारे गए, तो वहीं सुभाष चौराहे के आसपास जहां समाजवादी व अन्य पार्टियों के भी लगे पोस्टरों को हटा दिया गया है। साथ ही सड़कों पर उतरकर पुलिस पैदल गश्त करते आई है। पीएससी की बटालियन को जहां फील्ड में तैनात कर दिया गया है और एसीपी श्वेता पांडे के नेतृत्व में पैदल गश्त भी किया गया। और क्या कुछ कहना था नगर निगम कर्मी का, ये दिखाते हैं। तो नगर निगम से आए हैं, हम लोगों को परमिशन मिली है, डर नीचा लग गया है ना, इसी चक्कर में पोस्टर हटाया जा रहा है। इलेक्शन का समय है जी, सारे पार्टियों का पोस्टर रहेगा। हमारा नाम समीर है। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रयागराज में हाईकोर्ट के पास पोलो ग्राउंड में मजार पर तरावी पढ़कर निकल रहे एक शख्स को अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी। कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई लोगों को चोट आई है। कार ने 5 बाइक को भी टक्कर मारी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़कर सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया है। बड़ा हादसा होने से टला है। मस्जिद में भीड़ निकलकर सड़क पर आ गई। पुलिस ने शांति से मामला संभाला। वहीं शराब के नशे में ड्राइवर था, ऐसा लोगों का आरोप है और पुलिस अब इस मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। और सबसे बड़ी बात है, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वो पुलिस कांस्टेबल निकला है और अब पुलिस उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करने के लिए उसे अपने साथ थाने ले गई है और जाँच में जुट गई है। वहीं मौके पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया और टक्कर मारने वाले ड्राइवर को अपने साथ थाने ले गए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद कौशाम्बी जाने के लिए बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए एनडीए की बढ़त को बताया है और साथ ही फिर से जीत का दावा किया। और ऐसे में संजय निषाद ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर मीडिया से बात करते हुए, आइए दिखाते हैं आपको। गार्जियन हो, बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, हम निषाद राज के वंशज हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आप बाल सखा के खून के हैं। हम लोग मर्यादित रहते हैं, मर्यादा के अंदर रहते, उस इतिहास को कायम करने के लिए निषाद राज के भगवान राम के उस परंपरा जो कभी कोई दुख ही नहीं रहता था, सुख का राज था, उसको फिर से आए, इसके लिए हम लोगों ने पार्टी बनाई है। इसलिए मोदी के साथ है, जो इंडिया गठबंधन के साथ है वह इंडिया के साथ भी रहे, जो इंडी बनाए हुए हैं उस गठबंधन के साथ भी सब लोग रहे हैं। तो सबने अनुभव कर रखा है कि उनमें और मोदी में क्या अंतर है। इसलिए मोदी और योगी के साथ लोग हैं और साथ रहेंगे भी और सारा वोट पड़ेगा और देखिएगा ऐतिहासिक जीत होगी और 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, क्योंकि 18% मछुआरों की आबादी है। और हमने इतिहास कायम किया। 2019 में सपा बसपा एक होकर लड़ी थी, जिसकी 30 साल से हाथी आओ साइकिल हटाओ, साइकिल लाओ हाथी लाओ, ये चलता था। लेकिन जैसे डॉक्टर संजय आ गए तो दोनों को हटाओ, केवल योगी मोदी गुलाब ये चल रहे हैं। 56 फुट की मूर्ति लगी हुई है। श्रीवेरपुर पर्यटक स्थल घोषित है, जंगल से मंगल है। आज के दिन में 20 करोड़ 38 लाख का ऑडिटोरियम बन रहा है। 64 करोड़ 20 करोड़ 38 लाख का तो बन रहा है। 64 करोड़ का एक निषाद राज सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है। आज भगवान राम के साथ साथ रामलला के साथ साथ अयोध्या में निषाद राज के मूर्ति भी लग रहा है और जितने अतिथि भवन है वो निषाद राज के नाम से बन रहे हैं। आज के दिन में हमारे समाज, देखिए किसी भी समाज को जो है सम्मान चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए और समृद्धि चाहिए। सम्मान किसने दिया? आज के दिन में निषाद पार्टी की वजह से हमें मिला। निषाद पार्टी ने दूसरे पार्टियों को भी सपोर्ट किया था। आज किसी ने तो भगवान राम निषाद राज का नाम नहीं लेती थी, आज मोदी जी नाम भी ले रहे हैं और उसको स्थापित करके दिखा भी रहे हैं। सुरक्षा है आज हम सरकार के साथ हमारा समाज। आज देखो, पहले केवटा मल्लावा बिंदवा कहा जाता था, कहरा का सत्वा कहा जाता था, रेटे से बात होती थी, सभी लोग दूसरे बड़े लोग भी करते थे और सरकारी तंत्र भी करता था। अब देखो, पुलिस हो चाहे एसडीएम हो चाहे तहसीलदार हो डीएम हो, सभी विभाग अब निषाद जी कह के पुकारते हैं। ये इतना बड़ा सम्मान कहीं सुरक्षा इसे कहते हैं। आज के दिन में समृद्धि भी बढ़ रही है, क्योंकि आज के दिन में उत्तर प्रदेश को मत्स्य पालन क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदेश का खिताब मिला है, इसीलिए कि हम उत्पादन में 1 नंबर पर आए हैं। इसके अलावा आज 1 करोड़ की 2 करोड़ की मिल दे रहा हूँ, उनको भी 1 करोड़ 20 लाख 60% सब्सिडी दे रहे हैं। कभी 10 पैसे से मोहताज होते थे हमारे समाज के लोग, कभी किसी योजना में लाभ नहीं पाए, अब हम दे रहे हैं।
15,000 लोगों को सेलेक्ट किया था, 14,500 लोगों को लाभ दिया हूँ और लगभग करोड़ों करोड़ों बिल लगाए हूँ। 50 लाख में 30 लाख है, 1 करोड़ में 60 लाख है, 25 लाख में 15 लाख है। उन्हें सब्सिडी देकर उन्हें विकास के मुद्दा में ला रहा है। सर मौर्य जी की अलग टिप्पणी है। एक और सवाल सर, जो मायावती ने पीडीए को लेकर एक बार फिर से अपना निशाना साधा है, कहीं तो नहीं कर रही? पीडीए में डॉक्टर संजय हैं, राजभर भैया हैं, हमारे आशीष पटेल जी हैं, जो है आप देखो आरएलडी है। असली में पीडीए तो यही है जिसको जो है कांग्रेस ने उपेक्षित रखा था, सपा बसपा ने उपेक्षित रखा था, इसलिए पीडीए आज के दिन में मोदी के साथ खड़ा है। कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस के प्रदेश ने कहा है कि इंडिया पूरा मजबूत है, कि इतिहास रचेगी। अगर मजबूत होता तो आज उत्तर प्रदेश में जब हम 2014 में आए हैं तो एक ही बार में मैं एक आंदोलन किया था और एक बड़ा लखनऊ में, तो कांग्रेस देखो हाफ हो गई थी, हाथी भी हाफ हो गई थी और सपा भी हाफ हो गई। और 2000 जैसे हमने 2022 में आया तो हाथी और कांग्रेस साफ हो गई, सपा हाफ हो गई और भाजपा हमारे साथ हो गई। सीएए जब लागू हुआ है तो विपक्षी कह रहे हैं कि चुनाव का फायदा लेने के लिए किया गया। देखो, हम फायदा देने के लिए जो हमारे लोग उसी देश से आए हुए हैं, जब देश का बंटवारा हो गया तो वो हमारे देश के जो इस देश में जन्म लिए हुए इस धरती पर, वो दूसरे देश से इस देश पर आए हों और उन्हें हम नागरिकता न दे पाए और आज़ादी में उन्होंने भाग लिया था, तो उनको हम लोगों ने अवसर दिया कि वो अपना फार्म भरे और अपनी नागरिकता, अपना यहाँ का नागरिकता प्रमाण पत्र ले लें। तो ये कौन, हम तो दे रहे हैं ना, सरकार ने तो सोचा भी नहीं था। तो आज के दिन में जिस तरीके से आप देखो कि बांग्लादेश में खुलना जसोर है और वहां से भाग के जो आए थे वो सारे लोग वहां मंडल लिखते हुए निषाद हैं, वो बेचारे शरणार्थी बन के घूम रहे थे, अब कोई पूछ नहीं रहा था सड़कों पर। तो आज हमारी सरकार उन्हें अवसर दिया है तो वो यहाँ के हैं भरे। और संजय जी यही बताइए, आप इतना शरणार्थी, एक रिफ्यूजी उधर भी है जो काफी नाराज चल रहे थे अखिलेश से, मौर्य जी तमाम टिप्पणियां करते रहते हैं। देखिए, अब वो उनका निजी बयान हो सकता है, उस पर हमारा कोई विपक्ष का कहना है कि यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हो, आप बाहर को बुला के कैसे करोगे? अगर इनकी सरकारों में कितनी नौकरी दी गई थी, जब कोरोना आया था उसी समय पता चल गया। ये लोग कमरों में बंद थे और हमारे सहयोगी हम लोग कोरोना में सबकी सेवा किया। कोई भी बिरादरी, कोई भी व्यक्ति एक उनको वोट देने वाला भी कहता कि नहीं, कोरोना में बड़ी सेवा किया था हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने, और दुनिया में मॉडल बना हम लोगों ने जो काम करके दिखाया। तो दैविक आपदा में देखा जाता कि कौन व्यक्ति किसके साथ खड़ा है, राजनीति तो कभी भी की जा सकती है। एक आखिरी सवाल है कि आप लगातार श्रृंगेरपुर में मस्जिद का विरोध करते रहे, हटाने के लिए समय आए। हम लोग लोकतंत्र के रखवाले हैं और जिस तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से अयोध्या की मस्जिद बनी है, उसी तरीके से हमको लगता है कि यहाँ भी हम अपील करते हैं लोकतांत्रिक ढंग से। ये निषाद राज का किला है, भगवान राम ने रात्रि विश्राम की है, तो ये धरोहर है निषाद राज की। तो धरोहर अगर हमारी है तो हमें। वेब सीरीज की प्रमोशन के लिए प्रयागराज पहुंची अभिनेता राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर। साथ ही उन्होंने प्रयागराज पहुंचते ही प्रयागराज में हुए विकास कार्यों की तारीफ की। तो साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को सलाह दी कि किन मुद्दों पर और काम करना चाहिए और क्या कुछ कहना था उनका वेब सीरीज को लेकर। आइए दिखाते हैं आपको। बढ़ती है, कैसे उसके माँ बाप उसकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, दोस्त, करियर, और कैसे कुछ सोसाइटी के कुछ जो ढकोसले होते हैं, कैसे उनसे लड़कर उभर कर वो एक विनर की तरह निकल कर आती है उसकी कहानी। मैम, क्योंकि ये आपका आपने कहा कि जैसा कि प्रयागराज का पहला दौरा है, क्या बदलाव लग रहा है आपको यहाँ पर संगम में? मैं असल में बहुत सालों बाद आई हूँ, बहुत 20-22 साल बाद आई हूँ। तो भाई मेरे लिए तो 20-22 साल में तो बहुत ही फ़र्क आ जाते हैं। तो अच्छा लग रहा था पूरा, हम जो ड्राइव करते आए यहाँ तक, एयरपोर्ट वगैरह अच्छा लगता है। डेवलपमेंट देख के तो किसी को भी अच्छा लगता है अपने शहर में, अपने कंट्री में। ऑफ कोर्स पिछले अगर बात की जाए तो पिछले 10 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या डेवलपमेंट लग रहा है आपको पूरी कंट्री में, खासतौर से मोदी जी का? आई थिंक इंडिया इज़ डूइंग वेल। अच्छा, हमारा देश बढ़ रहा है आगे, और जहाँ नहीं बढ़ रहा है वहाँ बढ़ना चाहिए, इतना ही कहूँगी। एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, और लड़कियों के एजुकेशन पर, और ऐसे बहुत और चीज़ें हैं जो मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है, उनको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैम, क्योंकि देखिए जनरली एक क्वेश्चन है ये, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोकसभा चुनाव है सर पर, तो क्या मानती हैं आप राज बब्बर जी को? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है गठबंधन की सीट जो है
आगरा में सुरक्षित सीट मानी जा रही राज बब्बर जी को फिर से जो है वहाँ से बिल्डअप किया जा सकता है, कंटेस्ट किया जा सकता है। हाँ, क्या बातें माना तो जाए? बहुत कुछ चल रही हैं। मैं बहुत सारे शहरों के बारे में सुन रही हूँ, काफ़ी सारी सीट्स डिस्कस हो रही हैं। आई नो, देखते हैं। मना कर रहे हैं पॉलिटिकली। आपकी फिल्म आ रही है, उसमें अगर ज़्यादा देखा जाए तो हाँ, आप देखिए मेरी फिल्म फराज नेटफ्लिक्स पर जो है वो एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है। बहुत पसंद की गई, इनफैक्ट इंटरनेशनली ट्रेंड कर रही थी, नंबर 10 के अंदर थी नेटफ्लिक्स पर। अभी जो मैंने फिल्म हाल ही में जो रिलीज़ हुई है फर्रे, जो सलमान खान और रियल लाइफ प्रोडक्शन है, और वो फिल्म भी अच्छी कहानी है। तो मेरी तो अपनी तरफ से ये कोशिश है कि अब इतने समय बाद फिर से काम कर रही हूँ तो अच्छी फिल्में करूँ, अच्छे लोगों के साथ काम करूँ। कोई मेरे पर ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं, या कोई ऐसे प्रेशर है नहीं कि मुझे काम करना है या सिर्फ पैसों के लिए या नाम, उस तरह से एम्बिशन। काम अगर करना है तो इच्छा खुशी के लिए करना है। और बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग तरह का काम हो रहा है, और वेब सीरीज़ आने की वजह से भी हर तरह के एक्टर्स के लिए काम है, और एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। बहुत अलग तरह की फिल्में बन रही हैं, नए तरह के जो मुझे लगता है नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, वो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट्स लेकर आ रहे हैं। मैम, आपने कहा कि वेब सीरीज़ बन रही है, कोरोना के बाद अगर माना जाए OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो भी वेब सीरीज़ जो बन रही हैं, आपको नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री का भी एक बूम पीरियड आ रहा है? वेब सीरीज़ ज़्यादा देखी जा रही हैं, जो टोटल फिल्म बेस है उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। फेजेस होते हैं भाई साहब। देखिए ना, एक फेज़ आया था जब टेलीविज़न बहुत बड़ा हो गया था, अभी वेब सीरीज़ का है। मगर फिल्में एक ऐसी चीज़ है, जब आप हमेशा फैमिली एंटरटेनमेंट की बात करेंगे तो लोग फिल्में ही पसंद करते हैं जाना। और जो बड़ी फिल्में हैं या आपके जो बड़े स्टार्स हैं, उनको आप बड़े पर्दे पे ही देखना पसंद करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां योगी सरकार लगातार अवैध प्लॉटिंग करने वाले व भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है, तो शहर के कई इलाकों में अभी भी बदस्तूर अवैध प्लॉटिंग का काम चालू है, चाहे वो करेली बक्सी हो या फिर उलझनी कोयला में एक बार फिर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोज़र चला है। और साथ ही ऐसे में 12 बीघे की अवैध प्लॉटिंग पर यहां बुलडोज़र ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है, और यहां पर बाउंड्री पाइलिंग को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। जहां एक तरफ PDA लगातार अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ लगातार भूमाफिया अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, और दूसरों की ज़मीन पर लगातार अवैध प्लॉटिंग करके उन्हें अपना धोखाधड़ी का शिकार बना रहे हैं। अब देखना होगा भूमाफियाओं का कब तक चलता रहता है इस तरह का खेल।